बिना चाशनी, बिना मावा, बिना खोया और बिना गैस जलाए केवल 10 मिनट में बनाइए बहुत ही टेस्टी मिठाई जो एकदम जाते ही मुंह में घुल जाएगी। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस रक्षाबंधन आप भी अपने घर में बिना किसी केमिकल के बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी केवल आप 150 से 200 रुपए के बजट में महंगी मिलने वाली मिठाई को बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो देर न करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप डेसिकेटेड नारियल लिया है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी की मात्रा को 1 चम्मच कम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा मीठा चाहते हैं तो आप थोड़ी सी यहाँ पर चीनी को बढ़ा भी सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 इलायची। तो इलायची के अंदर के दानों को आपको निकाल के इसमें ऐड करना है, छिलकों को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक करने के बाद भी छिलके बारीक नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसके इलायची के दानों को यूज़ करना है। नहीं तो आप जो मार्केट में इलायची का पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। और इसके जो छिलके हैं इसका हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप काजू। तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके का मावा, खोया वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से काजू का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने हल्का सा दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इसको बारीक नहीं करना है, केवल हल्का सा आप इसको मोटा पीस कर तैयार कर लें। अब इसे किसी बड़े से बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए आपको गैस को भी नहीं जलाना है, केवल आप 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने एकदम पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो आपको यहाँ पर या तो रूम टेम्परेचर का दूध लेना है, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा दूध भी ले सकते हैं। तो इस मिठाई में आपको एक साथ बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है, केवल आपको पहले 2 से 3 बड़े चम्मच दूध को यहाँ पर डालना है और अच्छी तरीके से इसको डो जैसा लगाकर तैयार कर लीजिए। तो हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और थोड़ी सी चीनी का भी यूज़ किया है, तो ये काफ़ी चिपचिपी मिठाई बनकर तैयार होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ही कम दूध का यूज़ करना है। बस आपको इतना ही दूध का यूज़ करना है ताकि ये आपस में अच्छी तरीके से बंध जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने डो को लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसको लगाने के लिए केवल हमने 3 बड़े चम्मच दूध का यूज़ किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर दूध ऐड कर देंगे तो जो आपकी मिठाई है वो बहुत ही चिपचिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आधा कप दूध लिया है, लेकिन उसमें से काफ़ी सारा बच गया है। तो इस मिठाई में आपको दूध की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा डो लगकर तैयार है। तो अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक पार्ट आपको थोड़ा सा छोटा लेना है और एक पार्ट आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है, और इसको इस तरीके से बढ़िया से हमने चिकना कर लिया है। तो इसको चिकना करने के लिए आपको किसी भी तरीके का घी वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद जो बड़ा पार्ट है उसको हम बिल्कुल प्लेन वाइट रखेंगे, और जो इसका दूसरा छोटा वाला पार्ट है उसमें हल्का सा हमको कलर ऐड करना है। तो इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप यहाँ पर ग्रीन कलर या फिर जो भी कलर आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको बिना किसी कलर के बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो कलर को अच्छी तरीके से हमको मिक्स कर देना है। तो कलर को ऐड करना टोटली ऑप्शनल है, बस कलर ऐड करने से जो आपकी मिठाई का लुक है वो कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। और अगर आप इसे बिना कलर के बनाना चाहते हैं तो आप इसको प्लेन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। तो कहीं पे ज़्यादा डार्क या फिर कहीं पे ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, बढ़िया तरीके से इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है। और अब इसको हल्का सा आपको चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी मिठाई बनाने के लिए दोनों ही तरीके के डो बिल्कुल तैयार हैं, एक कलर वाला और एक बिल्कुल प्लेन। तो चलिए फिर मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो दोनों ही में से हम बराबर बराबर साइज की लोई बनाएंगे। तो जितने पार्ट आपको यहाँ पर व्हाइट वाली लोई के लेने हैं उतने ही पार्ट आपको यहाँ पर ऑरेंज वाली लोई के लेने हैं। तो बस जो व्हाइट वाली आपको लोई बनानी है वो ऑरेंज वाली लोई से आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो इस तरीके से आपको सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ऑरेंज कलर की जो बॉल है उसको हम अंदर फिल करेंगे, इसीलिए उसको आपको थोड़ा सा छोटे साइज़ का बनाना है, और वाइट वाली बॉल को आपको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर हमने 6 बड़े साइज़ की वाइट बॉल बनाई है और 6 बड़े साइज़ की हमने यहाँ पे ऑरेंज बॉल बनाकर तैयार की है, जिसको हमें हल्का सा इस तरीके से चिकना कर लेना है। तो इसके लिए ना ही तो आपको किसी तरीके का मावा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 बॉल हमने ऑरेंज और 6 बॉल हमने व्हाइट कलर की बनाकर तैयार कर ली है। तो सबसे पहले आपको व्हाइट वाला पार्ट लेना है और इसको हथेली से इस तरीके से प्रेस करते हुए फ्लैट करना है, और इसको उंगलियों से आपको इस तरीके से बड़ा करना है। तो इसकी जो बाहर की लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा आपको मोटी भी नहीं रखनी है। और अब इसको इस तरीके से फ्लैट करने के बाद ऑरेंज बॉल को हम इसमें बीचों बीच में फिल कर देंगे, और व्हाइट वाले से पूरी तरीके से इसको हम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी मिठाई बनकर तैयार है।
और अगर आप इसको इस शेप का नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको रोल के शेप का भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो देखिए कितनी बढ़िया से हमारी मिठाई बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आपको सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए झटपट से मिठाई हमारी बनकर तैयार है। तो दूसरी बॉल्स को भी आपको इसी तरीके से रेडी कर लेना है। और अगर आपको ये शेप इसका पसंद नहीं है तो आप इसको रोल का शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इसको हार्ट शेप में भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो इसी तरीके से आपको सारी मिठाइयों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसको खाने के बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको गैस के बिना बनाया है, वो भी घर में, बिना किसी तामझाम के, वो भी केवल 10 से 15 मिनट में। तो यहाँ पर हमारी दूसरी मिठाई बनकर भी तैयार है। तो सारी ही मिठाइयों को आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो हमने सारी मिठाइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इसका जो लुक है वो बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह लगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप लगाएं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाने से आपकी जो मिठाई है वो एकदम मार्केट की तरह लगेगी, कोई नहीं मानेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। तो इसी तरीके से हम सारी मिठाइयों में सिल्वर फॉइल को लगाकर तैयार कर लेंगे। वैसे अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग देखने में लग रही है उतनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग खाने में लगेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस त्योहारों के सीज़न में एक बार आप इस मिठाई को बनाकर ज़रूर देखिए। केवल 15 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के। तो हमने सारी मिठाइयों को तैयार कर लिया है। तो अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते से। अगर आप पिस्ता पसंद नहीं करते हैं तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, जिससे जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी मिठाइयों को गार्निश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है, वो भी कम से कम सामान से, जिसके लिए ना ही तो हमने चाशनी बनाई है, ना ही हमने खोया मावा का यूज़ किया है। झटपट से इस मिठाई को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो इस रक्षाबंधन आप भी एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाकर देखिए, सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पहले से बनाकर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और मिठाई का जो टेक्स्चर है वो एकदम मुँह में जाते ही घुल जाएगा। तो आपको मिठाई का टेक्सचर भी दिखाते हैं, तो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खा पाते हैं, तो आप उनको इस तरीके से मिठाई बनाकर दे सकते हैं, जिससे वो इसको एंजॉय भी कर पाएंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम बजट की मिठाई आप घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन एक बार इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ मिलती रहती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।